तो ये कहानी शुरू होती है कोरिया के एक हाई स्कूल से, जहां सारे बच्चे बस फाइटिंग में लगे हुए थे। दरअसल हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जंगवू हमेशा स्कूल में गुंडों से बुली होता रहता है। आज भी दोनों पुलिस ने शर्त लगाई थी कि जंगवू और उसके दोस्त में से कौन पहले खाने का सामान लेकर आएगा। और जैसे ही लंच होता है, जंगवू भागता हुआ जेसंग की क्लास में उसके लिए खाने का सामान लेकर आता है, जिससे जेसंग ये शर्ट जीत जाता है और उसके दोस्त संगुन को पैसे देने पड़ते हैं। और जब जंगवू का दोस्त ड्यूक लेट पहुंचता है तो शर्ट हारने की वजह से संगुन उसे मारता है और चला जाता है। अब इसके बाद घर जाते हुए जंगवू का दोस्त ड्यूक अपने फोन पर फाइटिंग की वीडियो देख रहा था। उसे ताकतवर बनना था। ड्यूक कहता है कि मैं बस एक बार फाइटिंग सीख जाऊं, उसके बाद देखना उन सब की खैर में ही। लेकिन जंगवू ये बात सुनकर हंसने लगता है। ड्यूक कहता है कि तू अभी नहीं समझेगा मेरा प्लान क्या है। अब तभी दोनों के पास मैसेज आता है, पुलिस ने उन्हें फिर से बुलाया था और जंगवू पहले पहुंचने के चक्कर में तुरंत यहां से भागता है। जंगवू की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। घर में उसके मॉम डैड को भी इस बार में पता नहीं था कि जंगवू स्कूल में बुली हो रहा है, लेकिन उसकी बहन जंगा को सारी बातें पता होती है। और क्योंकि जंगवू अपनी बहन से बस 5 मिनट बड़ा होता है, इसलिए उसकी बहन उसे बड़ा नहीं मानती और दोनों के बीच में बिल्कुल दोस्तों वाला बॉन्ड होता है। साथ ही जंगा हमेशा जंगवू को डांटती रहती है क्योंकि जंगवू अपने लिए फाइट नहीं कर पाता। अब इसके बाद रूम में आकर जंगवू भी फोन में फाइट देखते हुए एक टेडी के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। उसे भी ताकतवर बनकर पुलिस को सबक सिखाना था। लेकिन इसी दौरान उसकी बहन रूम में आ जाती है और जंगवू को टेडी के ऊपर देख कर कुछ और ही समझने लगती है। वो उस पर पिलो फेंक कर गुस्सा करता है और नॉक करके आने के लिए कहता है। जंगा भी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुझे फाइट बैक करना आता ही है तो इस टेडी को मारने के बजाय जाकर उन पुलिस को मार। हमेशा यूं भागने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन हम 2 गुंडी लड़कियों को देखते हैं जो कि एक मासूम सी नई आई लड़की को धमकाकर उसके सारे पैसे छीन लेती है। अब तभी जेसंग और उसके दोस्त यहां से गुजरते हैं। वो लोग इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे। लेकिन अब एक लड़की कहती है कि हमें पता चला है तुम सब कल कुछ दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। एक लड़का बात संभालते हुए कहता है कि उन बदसूरत लड़की को देखकर हमें समझ आ गया है तुम लोग कितनी कूल हो। लेकिन तभी उसके कौनी पड़ती है। इसके बाद ये लोग यहां से जाने लगते हैं। फिर ये लोग एक कैरियोके में आते हैं और जेसंग अपने दोनों दोस्तों को गाना गाने के लिए कहता है और कहता है कि जो भी बुरा गाना गाएगा उसे ड्रिंक के पैसे देने पड़ेंगे। लड़कियां भी तैयार हो जाती है और तभी एक लड़की इस मैच में कुछ पैसों की बैट लगाती है और ये चीज देखकर जेसंग के दिमाग में पैसे कमाने का एक आइडिया आता है। वो स्कूल में आने के बाद उन सभी कमजोर लड़कों को इकट्ठा करवाता है जिन्होंने ये लोग बुली करते थे, और साथ ही स्कूल के अमीर लड़के भी यहां पर जॉन्ग बिन से कहता है कि हम लोग तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं और साथ ही ये बात जानना चाहते हैं कि तुम सब कमजोर लोगों में से सबसे ताकतवर कौन है। इसलिए अब तुम सभी के बीच में एक स्ट्रीट फाइट कंपटीशन होगा और जो भी सबको हराकर विनर बनेगा हम उसे बुली करना छोड़ देंगे। साथ ही इस कंपटीशन के दौरान दूसरे अमीर बच्चे फाइट के दौरान किसी भी एक प्लेयर पर बैट लगा सकते हैं। कि क्लास का एक लड़का कहता है कि क्या हम प्लेयर्स भी बैट लगा सकते हैं। जेसंग हाँ करता है, लेकिन वो सोंगून से कहता है कि तेरी क्लास की लड़के कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते, और सिर्फ सवाल पूछने की वजह से सोंगून उस लड़के को मारने लगता है। साथ ही ये लोग इन फाइट्स की वीडियो बनाने से भी मना करते हैं। फिर जेसंग कहता है कि हम इन गेम्स को करवा रहे हैं ताकि तुम लोग इन पर बैट लगाकर पैसे कमा सको, और गेम 1 महीने तक चलेंगे जो कि जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, इसलिए जाकर इस चीज को सारे बच्चों में फैला दो। इसी दौरान हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका ट्रांसफर एक दूसरे स्कूल से यहां पर हुआ था। वहीं पर जंगवू जब घर जा रहा था तो तभी जेसंग और उसके दोस्त उसे अपने पास बुलाते हैं। जेसंग जंगवू को धमकी देता है कि मैं पहले राउंड पर अपने सारे पैसे तुझ पर लगाने वाला हूं, इसलिए अगर तू हार गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जब जंगवू घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल पिछले काफी समय से इसी शहर में रह रहे हैं और उनकी एक मार्शल आर्ट की जिम भी है। ये बात सुनते ही जंगवू मार्शल आर्ट सीखने का फैसला कर लेता है। वो डायरेक्ट अपने अंकल की जिम में जाता है जहां पर सिर्फ 3 लोग ही प्रैक्टिस कर रहे थे। जंगवू एक आदमी यूं के पास जाकर पूछता है कि इस जिम के मालिक कहां पर है। वो आदमी जंग को देखकर समझ जाता है कि ये लड़का पक्का अपने स्कूल में बुली होता होगा। इसके बाद जंगवू के अंकल भी यहां पर आ जाते हैं। जंगवू उनसे कहता है कि उसे मार्शल आर्ट सीखना है ताकि वो बुली से लड़ सके, लेकिन उसके अंकल मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर फाइटिंग सीखकर तुम उन लड़कों को मारोगे तो तुम भी एक बुली बन जाओगे। बाहर युंग भी छुपकर ये सब सुन रहा था। अंदर जंगवू के अंकल उसे मार्शल आर्ट सिखाने से मना कर रहे थे। तभी जंगवू कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कुछ बुलीज पार्क में आपको मार रहे थे, और इसी वजह से तो आपने भी मार्शल आर्ट सीखे थे। लेकिन उसके अंकल कहते हैं
कि मेरे पास एक गोल था। जब तुम्हारा माइंड पूरा क्लियर हो और तुम्हें पता हो कि तुम्हें मार्शल आर्ट आखिर क्यों सीखना है, तो तुम यहां पर आ सकते हो। जंगवू जाने लगता है, तभी उसके पास जेसंग का मैसेज आता है। जेसंग उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर उसका दोस्त ड्यूक भी मौजूद था। जेसंग कहता है कि हम लोग टूर्नामेंट से पहले उसका एक ट्रेलर बनाना चाहते हैं, ताकि ज्यादा लोग इस फाइटिंग को देखने आए और पैसे लगाए। इसलिए अब ये लोग जंगवू और ड्यूक को आपस में लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और फाइट नहीं करना चाहते थे, मगर इन पुलिस से पिटने के डर से ड्यूक जंगवू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जंगवू नहीं लड़ता और यहां से तुरंत भाग जाता है। ड्यूक को यह देखकर काफी बुरा लगता है कि वो अपने ही दोस्त को मारने जा रहा था। अब अगले दिन जब जंगवू स्कूल आता है, तो जेसंग उसे पकड़कर मारने लगता है और दोबारा फाइट के दौरान ऐसे भी जंगवू गुस्से में क्लास में आता है। यहां पर ड्यूक जंगवू से माफी मांगता है। जंगवू उससे गुस्सा नहीं था। ड्यूक जंगवू को दिखाता है कि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है पहले राउंड में कौन किस से लड़ेगा। इसके बाद जाते समय इन्हें वही नई लड़की मिन दिखती है। जंगवू उससे देखते ही उसकी प्यार में पड़ जाता है और ड्यूक बताता है कि यह बेचारी लड़की स्कूल बुलिंग की वजह से इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आई है, लेकिन यहां पर भी इसे बुली किया जा रहा है। अब इसके बाद जाते हुए जंगवू कहने लगता है कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतूंगा और सारे बुलीज को हरा दूंगा। लेकिन इस बार ड्यूक उस पर हंसता है, मगर जंगवू ने फैसला कर लिया था। वो दोबारा से अपनी अंकल की जिम में आ जाता है और उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए पैसे देता है, और वो भी तुरंत ही मान जाते हैं। अब इसके बाद जंगवू की ट्रेनिंग आर्ग शुरू होती है। वो क्लास के दौरान ही बीच में उठकर भाग जाता है। जयसंग और संगुन भी उसे कहीं पर जाता हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं मंगाया, तो ये कहां पर जा रहा है। जंगवू उसी लड़की मिन के पास आता है और उसे अपनी तरफ से ड्रिंक देता है। इसके बाद वो जिम में आकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है। योंग उससे पूछ इस पर जंगवू कहता है कि वो ऐसे ही ताकतवर बनना चाहता है। इसके बाद ड्योंग और उसके अंकल दोनों मिलकर उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं। थोड़ी ही ट्रेनिंग के बाद जंगवू के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्कूल में भी जंगवू अपने दोस्तों से कहता है कि हम उन तीनों से काफी ज्यादा है। अगर हम उन पर एक साथ अटैक करें तो हम उन्हें मार सकते हैं। इस तरह हमें अपने ही दोस्तों को नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन जब जयसंग और उसके दोस्त इनके सामने आते हैं, तो जंगवू के लाव अब इसके बाद पहले राउंड की फाइट शुरू हो जाती है। पहला मैच जंगवू और एक मोटे लड़के के बीच में था। दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और सभी बच्चे इन दोनों के ऊपर पैसे लगाने लगते हैं। ड्योंग अपने दोस्त जंगवू के ऊपर पैसे लगाता है। यहीं पर जंगवू लगातार उस मोटे लड़के से पिट रहा था, लेकिन तभी जंगवू खुद को छुड़ाकर उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर उस लड़के के होश में आने के बाद जंगवू उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो लड़का जंगवू के ऊपर गुस्सा नहीं था। साथ ही वो कोई बात जंगवू से कहता है। अब इसके बाद जब जंगवू कहीं पर जा रहा था, तो उसकी बहन जंगा उसे देख लेती है कि अब स्कूल के बाद भी कुछ लोग शायद इसे बुली करने लगे हैं। वो जंगवू का पीछा करती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आती है और इसी दौरान जंगवू सामने से कहीं पर गायब हो जाता है। जंगवू अब जिम में आकर दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ ही समय बाद उसके मॉम, डैड और बहन जंगवू के पर्सनैलिटी में चेंज नोटिस करने लगते हैं, लेकिन जंगवू उन्हें नहीं बताता कि वो मार्शल आर्ट सीख रहा है। अब इसके बाद वो रूम में आकर प्रैक्टिस के दौरान लगी हुई चोटें देखने लगता है। तभी उसकी बहन यहां पर आकर ये देख लेती है और सोचती है कि उन पुलिस ने ही जंगवू को मारा होगा। वो जंगवू पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम उनसे फाइट बैक क्यों नहीं करते, लेकिन जंगवू उसे कमरे से निकाल देता है। अब इसके बाद अगले दिन जंगवू के दोस्त ड्यूक की फाइट एक लड़के से होती है, जिसमें ड्यूक पिट रहा था, और ये चीज देखकर ड्यूक जंगवू को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे उस दूसरे लड़के को पर लगा, ताकि अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे डबल पैसे तो मिल सके। लेकिन फिर फाइट की दौरान ही गलती से ड्यूक का सर उस लड़के के सर में लग जाता है। उसके पैसे बर्बाद चले गए थे, लेकिन जंगवू उसे पैसे वापस देता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों के ऊपर ही बराबर बराबर पैसे लगाए थे। ड्यूक काफी खुश होता है। यहीं अब जंगवू अपनी ट्रेनिंग को और हाइड कर देता है। उसकी मेहनत देखकर यंग और उसके अंकल उसे 8 इन बार डिनर की ट्रीट देने का फैसला करते हैं। यहीं पर स्ट्रीट टूर्नामेंट फाइट आगे बढ़ती जाती है। बच्चे एक दूसरे से लड़कर उन्हें मार रहे थे और बाकी सारे बुलीज मजे लेते हुए पैसे कमा रहे थे। यही जंगवू भी रोज हार्ड ट्रेनिंग करके खुद को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था, और जैसंग भी उसकी फाइटिंग को देखकर ये चीज नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद शाम को जंगवू यंग अपने अंकल को और बाकी सभी के साथ बाहर डिनर करने जाता है। यंग जंगवू से कहता है कि मैं जानता हूं तुम उन बुलीज को मारने, और फिर पूछता है कि वैसे तुम ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो। इस पर यंग बताता है कि मैं खुद का एक सेंटर खोलूंगा जहां मैं कमजोर बच्चों को फाइटिंग की ट्रेनिंग दूंगा। मुझे उन्हें प्रोफेशनल नहीं बनाना होगा, बल्कि सिर्फ इस काबिल करना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये चीज बताते हुए यंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका भी एक पास्ट है जिससे वो आज भी जूझ रहा है।
अब इसके बाद रास्ते से गुजरते हुए जंगवो की बहन उसे यहां पर देखती है और है कि ये आदमी अब जंगवू को परेशान करने लगे हैं। जंगवू की बहन अंदर आकर उसे ड्रिंक पीने से रोकती है और फिर युंग को देखती है और कहती है कि अंकल आपको शर्म नहीं आती, वो एक हाई स्कूल का लड़का है और आप उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहे हो। जंगवू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी गुस्से में थी, वो जंगवू पर ही चिल्लाती है और तब भी उसे अपने अंकल यहां पर दिखते हैं और वो सारी बात समझ जाती है कि यहां पर क्या चल रहा है। अब इसके बाद वो भी इनके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। साथ ही यहां पर युंग कहता है कि जंगवू, तुम्हारी बहन तो तुमसे बिल्कुल अलग है, शायद तुम दोनों के जेंडर्स चेंज हो गए हैं। खैर, अब इसके बाद जंगवू ओ के बहन को सारी बातें पता चल जाती है कि जंगवू मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा है और घर जाते हुए वो जंगवू के लिए काफी खुश भी होती है। इसके बाद अगले दिन फिर से जेसन जंगवू को बुलाता है। आज जंगवू की फाइटिंग का दिन था। जंगवू बहुत ही आराम से उस दूसरे लड़के को मारते हुए एक ही पंच में उसे हरा देता है और यह सब देखकर जेसंग उससे पूछता है कि तू कहीं पर फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहा है ना, लेकिन जंगवू मना करके यहां से चला जाता है। यहीं पर जंगवू का दोस्त हर मेज के दौरान जंगवू के ऊपर पैसे लगाकर खूब पैसे कमा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगवू के सामने अब वही लड़की मिन आती है। वो देखती है कि फाइटिंग की वजह से जंगवू के चेहरे से खून निकल रहा है। मिन जंगवू को अपना हैंकी देती है और ये चीज देखकर जंगवू काफी खुश हो जाता है। इसके बाद घर जाते हुए उसे मिन दोबारा दिखती है और अब जंगवू अपने दोस्त को छोड़कर मिन के पास आता है और उसे हैंकी देता है और उसके साथ ही जाने लगता है। इन दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिन को भी पता था कि जंगवू टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सारे कमजोर बच्चों में से सबसे ताकतवर है। अब इसके बाद अगले दिन जंगवू के दोस्त का मुकाबला एक दूसरे लड़के से होता है, लेकिन वो लड़का काफी ताकतवर था। वो ड्यूक को बहुत बुरा मारता है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ड्यूक अब और नहीं लड़ना चाहता था और उसे बचाने के लिए जंगवू जानबूझकर लड़ाई के बीच में आ जाता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है और जेसन गुस्से में आकर जंगवू को मारने लगता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है और कहती है कि 2 दिन बाद इसका मैच है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम और पैसे कैसे कमाएंगे। ये बात सुनकर जेसन जंगवू को और नहीं मारता और धमकाकर छोड़ देता है। इसके बाद शाम को ड्यूक को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। साथ ही ड्यूक पिट कर भी खुश था क्योंकि उसने उस दूसरे लड़के के ऊपर पैसे लगवाए थे और पिटने के बाद भी ड्यूक के पास पैसे आ गए होते हैं। अब इसके बाद जंगवू रात में अपने 2 दोस्तों को मिलने बुलाता है। उन दोनों का कल मैच होने वाला था और जंगवू उनसे कहता है कि तुम इस मैच में ज्यादा सीरियस मत होना और कोई भी एक आसानी से हार जाना, क्योंकि आखिर में मैं ये टूर्नामेंट जीतकर पुलिस को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं। लेकिन अब तभी जैसंग का एक दोस्त इन्हें देख लेता है। वो इनकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। अब इसके बाद अगला दिन आता है। जंगवू और उसके दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि चश्मे वाला आज जीतेगा और दूसरा प्लेयर हार जाएगा। लेकिन आज जंगवू को उस दूसरे प्लेयर के चेहरे पर कुछ निशान दिखते हैं। दरअसल जैसंग और उसके दोस्तों ने कल रात में उस लड़के को पकड़कर मारा था और उससे सब पूछ लिया था और जैसंग को अब सब पता होता है कि जंगवू चश्मे वाले को जिताने वाला है। इसीलिए वो जानबूझकर उस दूसरे लड़के के ऊपर बैट लगाता है और कहता है कि देखना फाइट शुरू हो जाती है। और क्योंकि उस दूसरे लड़के को जैसन ने रात में धमकी दी थी कि अगर कल तू हार गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसीलिए अब वो लड़का फाइट में बहुत सीरियस होकर लड़ता है और जब वो हारने लगता है तो वो एक ईंट उठाकर उस चश्मे वाले के पास मार देता है। लेकिन ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने फाइट में कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी लोग यहां से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद टीचर चश्मे वाले के दोस्तों और दूस यहां बुलाकर पूछते हैं कि आखिर उनके बीच में फाइट क्यों हुई। वो दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जैसंग और उसके दोस्त भी परेशान थे कि कहीं ये लोग भी ना पकड़े जाएं। लेकिन जैसंग सबसे कहता है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद एक आदमी उसी ऐट मारने वाले लड़के के घर जाकर उसके पेरेंट्स से कहता है कि बेहतर यही रहेगा कि आपका लड़का स्कूल ट्रांसफर कर ले, और वो लोग भी मान जाते हैं। वही जंगवू अब किसी वजह से जिमाना बंद कर देता है। वो पुलिस के सामने हार मानने लगा था और इसी वजह से मिन भी उससे नाराज हो जाती है। यहीं पर ड्यूक उसके पास आकर उसे बताता है कि हमारे दोस्त को जबरदस्ती दूसरे स्कूल में भेजे जा रहा है, लेकिन जंगवू अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तभी जेसन यहां आकर उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है। जंगवू जब वहां जाता है तो जेसन उसे अगले मैच की डिटेल्स देता है। जंगवू कहता है कि अब तो इसे बंद कर दो, हमारा एक दोस्त अब हॉस्पिटल में है। लेकिन जेसन जंगवू को ही मारता है और कहता है कि यह सब तेरी वजह से हुआ है, तो ने ही चालाकी दिखाने की कोशिश की थी
और इस बार कुछ भी करने की कोशिश मत करियो। जंगवू अब कुछ भी नहीं कहता, वो भी हार मानने लगा था। साथ ही कई दिनों तक वो जिम भी नहीं जाता। तभी उसके अंकल उसे देख लेते हैं। वो जंगवू से बात करते हैं और कहते हैं कि भूलना मत तुमने किस वजह से ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू की थी। यहीं पर जंगवू की जगह अब उसकी बहन जिम में जाकर फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। उसे काफी मजा आ रहा था। तभी इन्हें पता चलता है कि जंगवू यहां कर चला गया। ये लोग तुरंत ही उसके पीछे जाते हैं और उससे बात करते हैं। युंग जंगवू से अकेले में बात करता है और उसे एक जगह लेकर जाने लगता है। युंग जंगवू को बताता है कि उसका भी एक बेटा था जो कि स्कूल में बुली होता था। लेकिन तब युंग ने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार उसके बेटे से जब ये सब नहीं सहा गया तो वो बिल्डिंग से नीचे कूद गया, जिससे वो आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। जंगवू को युंग की स्टोरी सुनकर काफी बात चाहिए था। उड़ा लगता है इसके बाद जब वो घर जा रहा था तो देखता है कि जेटसंग के साथ रहने वाली वही गुंडी लड़कियां अब उसकी बहन जंगा को बुली कर रही है। लेकिन जंगवो की बहन उसकी तरह चुपचाप नहीं खड़ी रहती, बल्कि वो बराबर से उन लड़कियों को मारने लगती है। तभी जंगवो आकर इन्हें रोकता है। वो किसी तरह से अपनी बहन को बचा लेता है, लेकिन उसकी बहन अब भी कह रही होती है कि अगर तू नहीं आता ना तो मैं उन्हें बहुत बुरा मारती है। जंगवो भी अब सोचने लगता है कि अब उसे भी इस तरह बुली से और नहीं डरना चाहिए। वो दोबारा से जिम जाना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग करने लगता है। यहीं अब युंग भी जंगवो को फाइटिंग में एक नई टेक्निक सिखाता है, जिससे जंगवो किसी को भी आसानी से हरा सकता है। इधर दूसरी तरफ जैसंग और उसके दोस्त सोचते हैं कि ये लोग अब स्कूल में फाइट नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग पार्क में फाइटिंग करने का फैसला करते हैं। जैसंग स्कूल में जाकर जंगवो को सब बताता है और पॉप यही जैसंग के जाने के बाद जंगवो देखता है कि वही लड़कियां मिन को अपनी प्लेट साफ करने के लिए दे गई है। जंगवो अब मिन की मदद करता है और खुद उन प्लेट्स को साफ कर देता है। मिन ये देखकर जंगवो से कहती है कि वीकेंड पर कहीं घूमने चले क्या, और जंगवो भी तुरंत ही हाँ कर देता है। कहीं अब क्योंकि सारे बच्चे पार्क में मैच देखने नहीं आ सकते थे, इसलिए ये लोग इस फाइट को लाइव दिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद आखिरी बचे हुए कुछ प्लेयर्स पार्क में पहुंच जाते हैं। फिर दो लड़कों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जैसंग का एक दोस्त इस फाइट को लाइव दिखा रहा था। यहाँ पर ये लोग इस बार फाइट में नुचाकू का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे फाइट और आसान हो जाती है। और फिर जीतने वाला लड़का जंगवो से फाइट करता है, लेकिन जंगवो के सामने वो कुछ भी नहीं था। जंगवो भी उससे सीरियस होकर नहीं लड़ता था और वो लड़का भी थोड़ा ही पिटने के बाद आसानी से हार मान लेता है। ये सब देखकर जैसन कहता है कि अब तू फाइनल मैच लड़ेगा। अब इसके बाद जब जंगवू जिम में प्रैक्टिस कर रहा था तो तब योंग कहता है कि चलो वीकेंड पर एक जगह चलते हैं, लेकिन जंगवू मना कर देता है क्योंकि उसे मैन के साथ जाना था। लेकिन जब वो मैन के साथ घूमने जाता है तो इन्हें कोई जगह ही नहीं मिलती। इसीलिए जंगवू युंग को कॉल करता है और युंग इन दोनों को अपना रिजॉर्ट दिखाता है। ये दोनों रिजॉर्ट में कई बार घूमने आते हैं और इसी दौरान जंगवू हार्ड ट्रेनिंग भी करता है क्योंकि अब फाइनल मैच होना था। वहीं दूसरी तरफ जैसन की दोस्त उसे बताते हैं कि फाइनल मैच को दूसरे स्कूल के बच्चे भी देखने आने वाले हैं और वो लोग भी इसमें पैसे लगाएंगे। लेकिन जैसन सोच रहा था कि हमें फाइनल मैच कहां पर करना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार जब पार्क में इन्होंने फाइट की थी तो किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी और अब पुलिस पार्क के आसपास घूम रही है। तब जंगवू इनके पास कॉल करता है। जंगवू इन्हें युंग का रिजॉर्ट दिखाता है और यहीं पर ये लोग फाइनल मैच खेलते हैं, जिसमें जंगवू आराम से जीत जाता है। लेकिन इसके बाद जंगवू जैसन को चैलेंज करता है और कहता है कि तुम पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर हो और मैंने इस टूर्नामेंट को जीतकर यह साबित कर दिया है कि मैं इन सब में सबसे ताकतवर हूं। इसीलिए देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ये सारी बातें सुनकर जैसन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर जंगवू को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि सबसे पहले जिस मोटे लड़के को जंगवू ने मारा था उसने जंगवू से कहा था कि तुम्हारे पंच तो उस लड़के जैसन से भी काफी भारी थे, तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद जैसंग और जंगवू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहीं पर दो लड़के भी इसी रिजॉर्ट में आ रहे थे। इधर जैसंग और जंगवू के बीच में शुरुआत में टक्कर की फाइट होती है। जंगवू और जैसंग दोनों ही एक दूसरे को मार रहे थे। यहीं पर जंगवू युंग की सिखाई हुई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है और जब जैसंग पिटने लगता है तो ये देखकर जैसंग के दोनों दोस्त पिटने लगता है। लड़ाई में कूदने वाले थे, लेकिन तभी जंगवू के दोस्त यहां पर आ जाते हैं और ये सभी अब इन बुलीज से नहीं डरते और इन्हें रोक देते हैं। यही जंगवू दोबारा से जैसंग को मारने लगता है और फाइनली उसे हरा देता है। लेकिन जंगवू काफी गुस्से में था, वो नहीं रुकता और तभी युंग यहां पर आकर उसे रोक देता है।
इस तरह जंगवू स्कूल के सारे बुलीज को हरा देता है और फिर ये बुलीज कमजोर बच्चों को बुली करना छोड़ देते हैं। साथ ही बाकी बच्चे भी, जंगवू के अंकल की जिम, वहीं पर वो गुंडी लड़कियां भी जब दोबारा मिन को बुली करने की कोशिश करती है तो इस पर मिन अब उन पर हंसती है और कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि बुली इसकी वजह से मैंने स्कूल बदला है, लेकिन हकीकत में मिन ने अपने पुराने स्कूल में बुली करने वाली लड़कियों को बहुत बुरा मारा था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। और अब मिन इन लड़कियों से भी नहीं डरती और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है।